हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक के लेखक हैं जॉर्ज एस क्लेसन। दोस्तों, क्लेसन का जन्म 7 नवंबर 1874 को हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पूरी की। लेखक स्पेनिश और अमेरिका युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में थे। क्लेसन को मितव्ययी होने और वित्तीय सफलता प्राप्त करने की एक श्रृंखला लिखने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू के खर्चे को कम कैसे करें, अपनी संपत्ति को कहां और कैसे निवेश करें, अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इस पुस्तक में आप दौलत बनाने के उन नियमों को सीखेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाते। यदि आप भी अमीर बनने और खुशहाल जीवन जीने के सपने देख रहे हैं तो यह पुस्तक आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में अमीरी के उन सिद्धांतों को बताया गया है जिसका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ ही समय में हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यह सिद्धांत पहले जितने प्रभावी थे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब की समरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप वीडियो में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जिसमें अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता और अपने स्वयं के खर्चे को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती जाती। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उनके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज्यादा खुश नसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और सबसे दुर्लभ भोजन भी कर सकते हैं, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकें तो हमें उसी में संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की थी, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर भी नहीं थे और तब के सालों में तुम सबसे ज्यादा सम्मानजनक नागरिक भी नहीं रहे थे। अरकद के दोस्त उनसे कहते हैं कि तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की। तब ऐसा क्यों है कि भाग्य ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर के अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटते हुए कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में दाल रोटी के अलावा तुम कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। उनके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने के, संपत्ति बनाने के उन नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वह अमीर बने थे। अरकद ने बताया, अमीरी की सोच। कुछ लोग केवल अमीरी के सपने देखते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। वे पैसे की उम्मीद करते हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वे अपने शौक की चीजें खरीदने और मनपसंद खाना खाने में खर्च कर देते हैं। समय के साथ उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और वे जहां थे वहीं पर वापस पहुंच जाते हैं। कुछ लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं लेकिन लंबे समय तक उस पर काम नहीं कर पाते। वे लोग यह भी जानते हैं कि किस प्रकार अमीर बना जाता है, लेकिन उनके पास उन रास्तों पर चलने के लिए समय नहीं होता है, या यूं कहें कि वे समय निकाल नहीं पाते। इसीलिए इस प्रकार के लोग अमीरी और गरीबी के बीच लटक जाते हैं। बहुत कम लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर काम भी करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा।
ऐसे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे अमीर नहीं बन सकते, वे सच में अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर लोगों की मानसिकता इस प्रकार के विचारों को ग्रहण ही नहीं करती। नंबर 2, हल्के बटुए को मोटा करें। ऑथर ने हल्के बटुए को मोटा करने के 7 इलाज, जी हां 7 इलाज या बताएं नियम बताए हैं। नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। इस नियम में अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी ही मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज में अपना 10वां हिस्सा बचाता था। अरकद ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? एक समय बाद यह बास्केट भर जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमें पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। नंबर 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अरकद बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में ऐसे खर्चे भी शामिल हैं जिनको न करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नंबर 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अरकद ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों का नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह निवेश करना हो, जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अरकद बताते हैं कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। नंबर 5, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अरकद ने 5वें नियम में बताया है। अरकद ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है जिसे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अरकद ने अपने इस नियम में बताया है कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान इसे समय से पहले न बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा न रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ न रहें। यह नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी आने की उम्मीद हो। नंबर 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के अपने 7वें नियम में अर्कद बताते हैं कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना आना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सकें और जल्दी अमीर बन सकें। पैसे के 5 नियम। नंबर 1, पैसा उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचा कर रखता है। नियम 2, पैसा उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा निवेश खोजता है, जो इसे खेतों की फसलों की तरह बढ़ाता जाता है। नियम 3, पैसा उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो चमक धमक वाले निवेशों से इसे बचाता है और इसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। नियम 4, पैसा उन लोगों के हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापार और कामों में लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती या जिसके बारे में अनुभवी लोग निवेश करने की सलाह नहीं देते हैं। नियम 5, पैसा उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं या धोखेबाजों की चमकदार सलाहों को मानते हैं या अपने अनुभव पर ज्यादा विश्वास करते हैं या निवेश से बहुत ज्यादा की उम्मीद करते हैं। साहूकार के नियम। साहूकार वह व्यक्ति होता है जो हमें ब्याज पर पैसे देता है। इनका कमाई का साधन ही लोगों को पैसे देना और उनसे ब्याज हासिल करना होता है। इनकी एक कहावत है जिसे पहला नियम कहते हैं कि अगर तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो तो वह इस तरह से करो कि दोस्त का भार तुम पर ना आ जाए। साहूकार दूसरे नियम के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे खाली पड़ा हुआ पैसा पसंद नहीं, लेकिन मुझे इसे खतरे में डालना भी पसंद नहीं। इसीलिए यह ध्यान रखें कि किसी को भी कर्ज पर पैसा देना आसान है, लेकिन इसे बेवकूफ़ी से दिया जाए तो इसे वापस नहीं पाया जाता। साहूकार अपना तीसरा नियम बताते हुए कहता है कि ऐसे लोगों के आइडिया पर अपना पैसा कभी मत लगाना जो लोग सपने तो देखते हैं लेकिन व्यापार की सुरक्षा और उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए यह याद रखें कि बड़े पछतावे से छोटी सावधानी अच्छी है। कर्ज खत्म करने के 3 नियम। नियम 1, पहला नियम यह कहता है कि हम जो भी कमाते हैं वह कम हो या ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कमाई का 10% हिस्सा या 10वां भाग निकाल कर अलग रख लेना है। अगर इसे सही से निवेश किया जाए तो यह हमें भविष्य में अमीर बना सकता है। दूसरा नियम यह कहता है कि हमें अपनी आमदनी का 70% हिस्सा बाकी चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। यह चीज़ें इस प्रकार हो सकती हैं जैसे घर, कपड़े, भोजन और कुछ अन्य खर्चे। इस नियम पर हम जितने दृढ़ता से टिके रहेंगे उतनी ही संभावना है कि हम अपने कर्ज को कम कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 70% हिस्से से ज़्यादा पैसा अन्य चीज़ों पर खर्च ना हो। तीसरा नियम यह कहता है कि अपनी आमदनी का 20% हिस्सा अपने कर्जदारों में ईमानदारी से बांट दें। इससे हमारा कर्ज कम होता रहेगा और अगर देखा जाए तो हम इस प्रकार भी कार्य कर सकते हैं, जिन चीज़ों पर ज़्यादा ब्याज लग रहा है उन चीज़ों को जल्दी फाइनल कर दें। इस प्रकार हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं। प्राचीन इतिहास पर लिखी गई यह किताब जितनी इतिहासकारों के लिए जरूरी है उतनी ही अमीरी की सोच रखने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल स्वतंत्रता की यह नियम किसी भी गरीब व्यक्ति को अमीर व्यक्ति बनाने के लिए काफ़ी है। जो हमारी सोच से लेकर पैसे बनाने की क्षमता, पैसे बनाने के नियम, साहूकार के नियम और हम किस प्रकार से अपने कर्ज को कम कर सकते हैं या पूरी तरह खत्म कर सकते हैं तक हमें यह किताब बहुत कुछ सिखाती है। हर व्यक्ति को यह किताब अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़नी चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप भी इस किताब को जरूर खरीदें और एक बार जरूर पढ़ें और अपने बच्चों को भी ये पैसे के नियम जरूर बताएं।
आपको ये ऑडियो बुक समरी को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।